कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। नंद बाबा मथुरा गए, राजा कंस का वार्षिक टैक्स चुकता किया। वसुदेव जी से उनकी भेंट हुई। वसुदेव जी ने कुशल क्षेम पूछी, नंद जी ने वसुदेव जी की कुशल क्षेम पूछी। दोनों जब एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछ चुके, तब वसुदेव जी बोले कि नंद बाबा जल्दी गोकुल पहुंचो, बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है, मेरी ज्योतिष बता रही है। नंद बाबा उल्टे पांव भगवान का नाम स्मरण करते हुए गोकुल की ओर भागे। इधर पूतना बड़ा सुंदर रूप धारण करके गोकुल पहुंच गई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पूतना इतनी सुंदर दिख रही है जैसे बैकुंठ से भगवती लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने ही ब्रजधाम आ गई हूं। पूतना की सुंदरता को जो देखता वो देखता ही रह जाता एकटक। गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम। इधर गोपियों का झुंड बधाई लेके नंद भवन की ओर जा रहा था। पूतना समझ गई कि ये गोपियों का झुंड किसी के पुत्र की बधाई लेकर जा रहा है, और मेरा नाम है पूतना। जिसके पुत्र ना हो वो पूतना, और जो किसी के पुत्र रहने ना दे उसका नाम पूतना। तो अब पूतना विचार करती है कि देखूं किसके पुत्र हुआ है। अब पूतना ने माया के द्वारा बड़ा सुंदर रूप धारण कर लिया, गोपियों के झुंड में शामिल हो गई, नंद भवन पहुंच गई। अन्य सभी गोपियां बधाई दे रही थीं यशोदा मैया से मिल मिलकर। पूतना ने भी अपना माया जाल फैलाना शुरू कर दिया, नाटक शुरू किया। बोली, अरे यशोदा बहन, बधाई हो, मैंने जैसे ही सुना कि तुम्हारे बुढ़ापे में छोरा भयो है, खुशी से बावरी हुई गई। घर के सब काम काज छोड़कर भागी चली आ रही हूं लाला को देखने। अब यशोदा मैया उसकी ओर देख रही हैं कि इसको तो कभी आज के पहले देखा नहीं। तो पूतना बोली कि अरे आंख फाड़ फाड़ कर ऐसे मेरी ओर क्या देख रही है, मुझे नहीं पहचान रही हो? यशोदा मैया चक्कर में पड़ गई। हे प्रभु, ये मेरी बहन अपने को बता रही है, ये मेरी बहन कहां से आ गई? मेरे तो कोई बहन है नहीं, और आज से पहले इसकी शक्ल भी कभी नहीं देखी। पर यशोदा मैया विचार करती हैं कि जब इतने प्रेम से बधाई लेकर आई है तो जान पहचान की ही कोई होगी। मेरे कोई सगी बहन नहीं है तो होगी दूर दराज कोई मामा फूफा, या रिश्ते के रिश्तों में कहीं से बहन लगती होगी। अब अगर मैं इससे ये पूछूंगी कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं तो बेचारी बुरा मान जाएगी। तो यशोदा नाम है जो सबको यश दे, तो सबको यश देने वाली यशोदा मन में शंका भी कर रही हैं और ऊपरी दिखावे में पूतना का स्वागत भी कर रही हैं।
अब यशोदा मैया बोली पूतना से, आओ बहन, तुम ही लोगों का सबका आशीर्वाद है, तुम लोगों के आशीर्वाद का ही चमत्कार है जो मेरे वृद्धावस्था में छोड़ा हुआ है। मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी। अब तू जल्दी से लल्ला को आशीर्वाद दे दे, बाद में मैं तुमसे बात करती हूँ। पूतना ने पूछा, लल्ला कहाँ है? मैया ने इशारा कर दिया कि देखो वो पालने में सो रहा है, उसे देख लेना किंतु जगाना नहीं। अब पूतना पालने की ओर चल पड़ी। भगवान ने लेटे लेटे तिरछी नजर से जैसे ही देखा कि पूतना मौसी आ रही हैं, अब तो पूतना भगवान की मौसी हो गई, क्योंकि यशोदा को अपनी बहन कहा। तो भगवान ने सोचा कि मौसी जी आ रही हैं। भगवान ने जैसे ही पूतना मौसी को देखा, अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। विबुध्यतां बालक मारिका ग्रहम चराचरात्माय सनिमौलित क्षणः। भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है, कौन किस भाव से आया है सब जानते हैं। परंतु पूतना को देखकर भगवान ने आंखें क्यों बंद की? इसके अनेकानेक भाव संत और विद्वानों ने बताए हैं। कुछ भाव जो प्रकट किए गए हैं उनको संक्षेप में बताते हैं। राजा बलि की एक कन्या थी, नाम था रत्नमाला। बलि की यज्ञशाला में जब भगवान वामन बनकर पधारे तो रत्नमाला के मन में भगवान के प्रति पुत्र का भाव उत्पन्न हो गया। पुत्र जैसा स्नेह प्रकट हो गया हृदय में। रत्नमाला ने मन ही मन में सोचा उस समय कि यदि मेरे ऐसे बालक हो तो मैं इसे अपना दूध पिलाऊं। ऐसे बालक को दूध पिलाने से मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। किंतु जैसे ही वामन भगवान ने बलि को बांध लिया, बांध कर पटक दिया, तो रत्नमाला के मन में तुरंत विचार आया कि यह मेरा पुत्र होता तो मैं इसको जहर देकर मार डालती। भगवान वामन ने अपने भक्त बलि की पुत्री के इसी मनोरथ का मन जान गए और मन ही मन वरदान दे दिया कि तुम्हारी द्वापर युग में इच्छा पूरी होगी। और वही पूतना अब द्वापर युग में जो पूर्व जन्म की रत्नमाला थी, आज भगवान की मौसी बनकर आई हैं और भगवान को अपना स्तन के जरिए विषपान कराएंगी। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान सोचते हैं कि हम आते हैं दुष्टों का दमन करने, और लगता है यह कार्य पूतना मौसी से ही हमें प्रारंभ करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने जिस काम के लिए अवतार लिया है उस कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है। तो मंगलाचरण करने के लिए प्रभु ने आंख बंद कर लिया। अन्य कारण बताया जाता है कि प्रभु विचार करते हैं कि हम तो आए थे ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने, माखन मिश्री का स्वाद तो अभी चख नहीं पाए,
और पूतना मौसी सबसे पहले आ धमकी जहर पिलाने। तो जहर पीना तो मेरा काम नहीं है, भगवान सोचते हैं। जहर पीने का अभ्यास तो भोले बाबा को है। इसलिए आंख बंद करके भोले बाबा का आवाहन किया प्रभु ने कि भोले बाबा आप आइए, विष का पान कीजिए और हम इसके बाद दूध पिएंगे और फिर पूतना के प्राण पी लेंगे। श्री वल्लभाचार्य स्वामी जी ने सुबोधिनी में कहा है कि अविद्या ही पूतना है। भगवान ने सोचा कि मेरे सामने अविद्या टिक नहीं सकेगी, और अविद्या टिकेगी नहीं तो लीला कैसे होगी। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया कि पूतना रूपी अविद्या मेरी लीला को बढ़ाने के लिए अपना काम कर सके। अब श्री कृष्णचंद्र भगवान के नेत्रों में स्थित है धर्मात्मा निम। निम माने पलक। तो भगवान के नेत्रों में धर्मात्मा निमि विराजमान है, और ऐसे धर्मात्मा निमि ने दुष्टात्मा पूतना को देखना उचित नहीं समझा, इसलिए नेत्र बंद हो गए। भगवान विचार करते हैं कि इस पूतना मौसी ने बाहर से मां का रूप धारण कर रखा है, किंतु हृदय में क्रूरता भरी है, और ऐसी कपटी स्त्री का मुंह देखना उचित नहीं है। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। भगवान विचार करते हैं कि मेरी आंखें बंद होंगी तभी ये बहहीन होकर मेरे पास आ सकेगी। कहीं मेरी आंखें खुली देख लेगी तो मुझे निडर समझकर लौट न जाए, इसलिए प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगला भाव बताया गया कि पूतना अपने भयानक रूप को छिपाकर राक्षसी माया से सुंदर रूप धारण करके आई है, और जहां भगवान की दृष्टि पड़ती है वहां माया रहती नहीं। तो भगवान सोच रहे हैं कि अगर मैंने अपनी आंखें खुली रखी तो इसका माया रूपी स्वरूप गायब हो जाएगा और यह अपने असली स्वरूप में आ जाएगी, और इसका असली विकट स्वरूप देखकर यशोदा मैया डर जाएंगी और पुत्र की अनिष्ट की आशंका से यशोदा मैया के प्राण भी निकल सकते हैं। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब ये भाव बताए गए भगवान की आंखें बंद करने के, ये कारण बताए गए भगवान के आंखें बंद करने के। अब पूतना मौसी भगवान के पास आती हैं, लल्ला को सोता देखती हैं, उसको लल्ला को गोद में उठा लेती हैं। अब आगे की कथा बाद में कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।